बलिहारी वह दूध की, जामे निकरे घीव, आधी साखी कबीर की, चार वेद का जीव। बलिहारी वह दूध की, साहब कहते हैं उस दूध की बलिहारी है, उस दूध की प्रशंसा है जिसमें घी अधिक निकलता है। आधी साखी कबीर की, कबीर की आधी साखी, कबीर साहब कहते हैं मेरी आधी साखी, चार वेद का जीव, चार वेद का सार है। ये दूसरी पंक्ति में एक गर्वोक्ति लगती है, गर्वोक्ति जैसी लगती है, थोड़ा गर्वपूर्वक साहब कर। लेकिन कोई कोई ऐसे महापुरुष होते हैं उसके गर्वोक्ति नहीं साधिकारोक्ति होती है। कबीर वाणी को देखा जाए तो कबीर वाणी कोई प्रबंध काव्य नहीं है, कोई मान्य या काल्पनिक ईश्वर की अवधारणा में, उसकी महिमा में गीत नहीं, किसी महापुरुष की वंदना प्रार्थना में नहीं है, कोई प्रबंध काव्य नहीं है, किसी की स्तुति विनती नहीं है, किसी की महिमा की बात नहीं। इसमें तो प्राप्त विचारों की समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। कोई भी कबीर वाणी को पढ़ करके जान सकता है। पहली पंक्ति में जो कह रहे हैं, बलिहारी वह दूध की, जामे निकरे घी, उस दूध की प्रशंसा है जिसमें घी अधिक निकलता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और जो दूध खरीदार होते हैं वो लोग भी बताते हैं कि जिसमें फैट अधिक होता है, जिसमें घी अधिक होता है, उसको ज़्यादा कीमत में लिया जाता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो ये तो प्रत्यक्ष बात है। जिस दूध में घी अधिक होता है उस दूध की प्रशंसा है, बलिहारी है, उसकी विशेषता है। ठीक इसी प्रकार से जिस वाणी में सार है उसकी प्रशंसा है। साहिब ये कहना चाहते हैं जिस वाणी में सार है, वाणी तो बहुत प्रकार की है, श्रुतियों विभिन्ना नैको ऋषिरस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्तम निहितम गुहायाम महाजनो एन गता सपंथा नैको ऋषिरस मतम प्रमाणम। क्योंकि श्रुति भी विभिन्न है, अनेक सारे ऋषि हैं, किसके वचन को प्रमाण माना जाए? इसलिए कहा महाजनो एन गता सपंथा। महाजन लोग, श्रेष्ठ जन लोग, बुद्धिजीवी लोग, विवेकी लोग, ज्ञानी लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उसी पर चलना चाहिए। वही पथ है, वही रास्ता है। संसार में सब प्रकार की वाणियां हैं, उसमें से सार, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे तो थोथा दे उड़ाए। शक्ति मुक्तु तुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्र सखाया सख्या निजानते भद्रे साम लक्ष्मी निहरता आदिवाच। वेद की ऋषि कहते हैं शक्तु मृत्यु तू ना पुनंतो यत्र धीरा। शक्तु को जैसे चलनी से छाना जाता है, ऐसे तुम बुद्धि से वाणी को छानो। वही लक्ष्मी निवास करती है और वही मित्रता निभाते हैं जहां विवेकपूर्ण बात है। तो वाणी तो सब प्रकार की होती है। बलिहारी वह दूध की, ठीक ऐसे ही उस वाणी की प्रशंसा है जिसमें ज्ञान, वैराग, सद्गुण, सदाचार और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली बातें अधिक हो। आदि साखी कबीर की, चार वेद का जीव। साहेब अपनी बात रखते हैं आदि साखी कबीर की आदि साखी भी चार वेद का जीव है, चार वेद का सार है। आप कबीर वाणी पढ़ करके देख सकते हैं, उनका मुख्य वाणी बीजक है। अब बीजक में कई जगह ऐसे सूक्ष्म रूप में आते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस।
मुझ ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। जैसी कहे करे पुनि तैसी राग द्वेष निर्वारे। मन वही कहो रहो मनवारे खिजवा खिज न बोले हो। ये आधी साखी आधी चौपाई की बात। ई जग डरते देखिया कहीं कबीर पुकार। बहुत सारी बातें हैं जिसमें आधी पंक्ति आधी साखी में इतनी मार्मिकता छुपी हुई है। मन वही कहो रहो मन मारे। खखा चाहे खोरी मनावे गग्गा गुरु के वचन ही मान। छच्छा आह छत्रपति पासा यैया निग्रह सनेहु करु निर्वार संदेहु। अनेक वाणी है। बहुत दुख 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 की खानी तब झेव जबरा मही जानी। अल्प सुख दुख आदि अंता मन भुलान में घर में मनता। आज काल दिन कईक में अस्थिर ना ही शरीर। आपन आस कीजे बहु तेरा काहुन मन में पावर हरि केरा। आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में, ये तो पूरी साखी होगी। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये अंतिम पंक्ति देखिए। दूसरी पंक्ति देखिए। अनेक प्रकार के पद हैं। हजारों वचन हजारों साखियां मतलब पद पंक्तियां कबीर वाणी के नाम से मिल जाएंगे। जो एक पंक्ति को लेकर के आप देखें तो पूरा सार समाया हुआ है। वेद ज्ञान का सार क्या है? वेद शास्त्र से ही मतलब नहीं है। वेद का मतलब है ज्ञान। और ज्ञान का सार क्या है? यथार्थ बोध निष्कामता। जिस वाणी में बोध हो निष्कामता की बात हो वो चारों वेद का सार है। तो साहब कहते हैं बलिहारी वह दूध की जामे लिखे घी। आदि साखी कबीर की चार योद का वेद का जीव। साहब